जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। चौथे दिन मेजबान टीम ने 148 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दीनी मदारिस को वजारत तालीम के बजाय वजारत सनत व पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लियामान से मंजूर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। जमीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। तैयारे की आग बुझाकर 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे के हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरिया कोरिया के साथ है। चौबीस घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसात। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हैलीफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के बाइस हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। जिला कुर्रम में अमन अमान और टल पाराचिनार मरकजी शाहराह की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अम जिरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीकाकार देंगे। शाहराह की बंदिश से अपर कुर्रम के 100 से ज्यादा इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। दहशतगर्दी में 130 अफराद की जानें गईं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की क़िल्लत के बाइस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआलजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि दोनों फरीकैन में उमूमी इत्तफाक राय हो चुका। पाराचिनार के आवाम से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कुर्रम में टल पाराचिनार रोड की बंदिश के खिलाफ कराची में 11 मुकामात पर अहम सड़कें बंद। मजहबी जमात के जेर एहतमाम शाहराह फैसल पर नाथा खान के मुकाम पर धरना। ड्रिग रोड के मुकाम पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क, शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोरी के मुकाम पर धरने जारी। गुलबहार गुलिस्तान जौहर की कामरान चौरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद की 5 स्टार चौरंगी, नॉर्थ कराची की पावर हाउस चौरंगी और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी धरने जारी। एयरपोर्ट से मेट्रोपोल आने वाले ट्रैक पर दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है। धरनों से परेशान शहरी मुतबादिल रास्तों में ट्रैफिक जाम की अजियत से दो चार। हुकूमती बयानात कराची वालों को रास्तों की बंदिश के अजाब से निजात ना दिला सके। शहरियों की नकलो हरकत महदूद, कारोबार और शादी ब्याह की तकरीबात मुतासर, परवाजें और ट्रेनें मिस होने का सिलसिला जारी। 2 दिन कबल वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि आवाम को तकलीफ होगी तो सिंध हुकूमत हरकत में आएगी। कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन धरनों का मकसद मामूलात ज़िंदगी को मफलूज करना और कारोबार को मुतासर करना है, जिसे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। आज पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने मुजाहिरीन को कराची के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में धरने देने का मशवरा दे दिया, मगर रास्ते खुलवाने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी है। इसराइल अमरीका की मदद से फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी में मसरूफ है। हमास को मुज़ाहमत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने दिया। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में उसका दफ्तर कायम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गज़ा मार्च से खिताब। कहा कि सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकालने के लिए अमरीका की मदद मांगती हैं। PTI एक तरफ आज़ादी की बात करती है तो दूसरी तरफ अमरीका से मदद मांगती है। अगर बानी PTI का गुलामी नामंजूर का दावा सच्चा है तो इसराइल की हिमायत करने पर अमरीका की मजम्मत का बयान जारी करें।
इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल वफा अस्पताल पर हमले में मुतअद्दिद लोग झुलस गए। कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद। जुमे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सेहूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदादी इदारों का डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की रिहाई का मुतालिबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नवमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। पंजाब में देही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय भैंस मुफ्त मिलेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। मरियम ने कहा कि 12 अजला की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया। खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। सीएम लाइफ स्टॉक कार्ड से 80,000 फार्मर्स 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। फार्मर के लिए हेल्पलाइन भी फंक्शनल कर दी गई। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके, मुज़ाकरात खुले दिल से करे, विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई का जवाब। कहा, बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा, हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक पीटीआई ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त जिला कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी उस वक्त केपी हुकूमत क्या कर रही थी? तालिबान से इनकी दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सदेबाब भी तो करते। वजीर इत्तलात अता तारिक की तनकीद। कहा कि सूबों में अमन अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का? आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई? अता तारिक का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। बातें और लश्कर कशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी उतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। नून लीग ने माजी में भी तासुबाना पॉलिसियां अपनाई। आज भी हाईवेज की हालत देखें। सिंध को अब भी सबसे कम फंडिंग दी गई। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी की लीगी हुकूमत पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बलूचिस्तान से गैस निकलती है मगर वहाँ के अवाम को कुछ नहीं मिलता। हमसे लोग पूछते हैं कि दरियाए सिंध से कैनाल कैसे निकालोगे? मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र करते हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी के कौम कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के अकाबिर को मुबारकबाद। कहा कि दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इख्तिलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स में 70 अरब की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली साल 2022-23 के मालियाती गोशवारों के सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स के हिसाबात में 70 अरब की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। 48 अरब से ज़ायद गैर तस्दीक शुदा कर्जे और 21 अरब से ज़ायद गैर रिपोर्ट शुदा मनसूबों की वसूलियाँ माली गोशवारों में वाज़े नहीं। बैंक ऑफ खैबर के 26 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्ज का माली गोशवारों में कोई सुराग नहीं मिला। और वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी के मुताबिक 2024 से 2029 पर मुहित कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत बरामदात को सालाना 60 अरब तक पहुँचाया जाएगा।